लागू से जुड़े मामलों की करेंगे सुनवाई। सीएम नीतीश और चिराग के बीच शय और मात की खेल। वैक्सीनेशन में बिहार का एक और रिकॉर्ड, 5 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आप सबको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां वैक्सीनेशन में बिहार का एक और रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी, बता दें आपको 5 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों को बधाई दी है, इसकी जानकारी दी है और मदद के लिए केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दिया है। तो लगातार वैक्सीनेशन को लेकर बिहार में अभियान चलाया जा रहा था, मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा था और एक बड़ा रिकॉर्ड बिहार ने कायम कर लिया है। तो बता दें आपको कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों को धन्यवाद किया है। दरअसल 5 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा बिहार ने पार कर लिया है। एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी कामयाबी बिहार के लिए। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने केंद्र सरकार का भी धन्यवाद दिया है। दरअसल वैक्सीनेशन के डोज को लेकर के जिस तरीके से बिहार ने केंद्र सरकार ने सहयोग दिया, वैक्सीनेशन की उपलब्धता कराई, उसके बाद से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी केंद्र का धन्यवाद किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर उत्कर्ष जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार में जिस तरीके से बिहार सरकार ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया, उसके बाद से एक बड़ी कामयाबी बिहार को मिली है और अब ये आंकड़ा 5 करोड़ के पार हो गया है। ये बिल्कुल पूजा, एक नया कीर्तिमान जो कहा जा सकता है वो स्वास्थ्य विभाग ने अब पा लिया है। आपको बता दें कि 5 करोड़ जो वैक्सीनेशन है वो अब बिहार में लग चुका है। बिहार की करीब जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ के आसपास है, जिसमें 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया है। ये वैक्सीनेशन आपको बता दें कि दोनों डोज पड़ चुका है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो। किसी भी तरह का जो टीकाकरण है उसमें 5 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेशन पड़ गया है तो यूं कहा जा सकता है कि बिहार की आधी आबादी जो है वो अब कोरोना से फ्री हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस माह के अंतिम तक 5.5 करोड़ जो लोग हैं उन्हें टीका पड़ जाएगा। पूजा, उत्कर्ष, हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले जो है वो भी अब लगभग 100 के पार पहुंचते हैं या फिर 100 से नीचे ही रहते हैं। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर जिस तरीके से बिहार ने अब कीर्तिमान हासिल किया है, ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ज्यादा खतरा बिहार पर नहीं रहेगा। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से कोरोना के जो एक्टिव केसेस बिहार में मिल रहे हैं वो कब कहा जा सकता है कि 1 डिजिट के अंदर आ रहे हैं, 6 या 7। इस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है वो अब बिहार में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा स्ट्रेन का खतरा बिहार में था वो अब कम हो गया है और आने वाले समय में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है इसमें और ज्यादा खतरा जो है अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो लोग ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे बिहार में। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार ने एक बड़ा कीर्तिमान साबित किया है। जिस तरीके से उत्कर्ष ने बताया कि लगातार अब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बिहार सरकार जो है वो अलर्ट है। जो वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, मेगा वैक्सीनेशन शिविर लगाया जा रहा है, ऐसे में बिहार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और 5 करोड़ के पार अब ये आंकड़ा पहुंच गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता के दरबार कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री 4 देशरत्न मार्ग स्थित सीएम सचिवालय में लोगों की शिकायतें सुनेंगे और आज महीने का तीसरा सोमवार है और पहले से विभाग में जो फरियादी हैं वो आएंगे, अपनी शिकायतों को सुनाएंगे। बता दें आपको कि महीने की तीसरे में सोमवार है और इसके कारण मुख्यमंत्री की आज ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, कृषि विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग समेत सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे।
तो बता दें आपको कि लगातार सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार कर रहे हैं, लोगों की फरियाद को सुन रहे हैं, ऑन द स्पॉट अधिकारियों को निराकरण को लेकर आदेश भी दे रहे हैं और आज भी जनता दरबार लगाया जा रहा है। सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन तमाम फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। अगर हम बात कर ले तो हर जो क्षेत्र है उसके फरियादी यहाँ पहुंचते हैं, अपनी शिकायतों को बताते हैं और मुख्यमंत्री उनकी शिकायतों को सुनने के बाद अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं और जो तमाम संबंधित अधिकारी हैं उनको निराकरण को लेकर, उनके सॉल्यूशन को लेकर निर्देश भी देते रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे हुए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड गए तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर बिहार और झारखंड में आरजेडी को मजबूत करना चाहते हैं। इसके लिए पार्टी के जिला पदाधिकारियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाने वाली है। पटना में 21 और 22 सितंबर को राजद के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और आरजेडी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में दक्षिण बिहार के सभी जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बाद बिहार के बाकी जिलों के भी जिलाध्यक्ष, प्रधान महासचिव और प्रखंड अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया जाएगा। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अचानक रतनपुर स्थित एसएमबी फिटनेस जिम पहुंचे, जहां उन्होंने साइकिल चलाकर और मसल मशीन चलाकर खेलो इंडिया फिट इंडिया का नारा बुलंद किया। दरअसल 2 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गिरिराज सिंह कई इलाकों का दौरा कर रहे थे और गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत के युवा फिट और स्वस्थ रहेंगे तो उसे कई सारे सवाल अपने आप मिल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि दिल्ली मुंबई की तर्ज पर यह जिम है, इससे लोगों को काफी फायदा होगा। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने फिट इंडिया हमारे खेल मंत्री ने किया, खेलो इंडिया। अगर हम फिट इंडिया यानी नौजवान अगर स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, कई सवालों का जवाब उससे मिलता है। अगर भारत का नौजवान फिट इंडिया के साथ स्वस्थ रहेगा तो देश का नौजवान भी आगे बढ़ेगा। पटना के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव, बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा और दीघा के विधायक संजीव चौरसिया पहुंचे, जहां बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर लगे प्रदर्शनी को भी देखा। आज मेरा मानना है कि युवा मोर्चा पटना महानगर की टीम ने बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रदर्शनी में जहां 20 वर्षों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन काल और अपने लोकतंत्र में जिस प्रकार से उन्होंने सामाजिक दायित्वों को निर्वहन करते हुए देश और राज्य की सेवा की है, उसको दिखाने का और बहुत ही उनके जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को इन्होंने दर्शाया है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और मैं बिहार के युवाओं से भी अपील करूंगा कि आइए अपने नरेंद्र मोदी जी को जानिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी के जीवन को समझेंगे, जानेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में भी सफल होंगे और जीवन में युवाओं को जो संकल्प की आवश्यकता होती है, अगर किसी को देखना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन को देखिए कि कैसे वो संसद में जाते हैं तो कैसे वहाँ उसको नमन करते हैं, फौज के साथ जाते हैं तो कैसे दिवाली मनाते हैं, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं तो कैसे चरण छूते हैं और ये सारे विकास की हर योजनाओं को किस प्रकार से उन्होंने किया है। तो आज सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे भाइयों ने दिखाया है। मैं पुनः युवा मोर्चा की पूरी टीम को, अभिषेक जी, अमरजीत जी और पूरी टीम अंशुल जी, जितने लोग लगे हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नालंदा जिले में जनता दल यूनाइटेड की जिला कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान जेडीयू जिलाध्यक्ष सिया शरण ठाकुर ने कहा है कि कार्यकारिणी का गठन किया गया है। प्रदेश के अनुमोदन के बाद अवगत कराते हुए संगठन को गांव की ओर कैसे लाया जाए, इस विषय पर चर्चा की गई है। इस मौके पर जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
का गठन हुआ है जिला जनता दल यू नालंदा का। प्रदेश के अनुमोदन के बाद हम लोग सभी साथियों को चिट्ठी के द्वारा अवगत करा दिए हैं। उसी का पहला बैठक संगठन को गांव की ओर कैसे ले चले, पहला उद्देश्य हम लोग का यही है। और दूसरा उद्देश्य है कि लोगों को लगे कि हम पार्टी के पदाधिकारी जिला के बने हैं, इसलिए आज प्रथम बैठक है। मधुबनी जिले के आदर्श थाना क्षेत्र के अंधरामठ गांव में एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को डीएमसीएच रेफर किया गया। घायल व्यक्ति का नाम अशोक कुमार दास है। उसने बताया कि जब वह घूमने के लिए निकला था तब अपराधी पंकज दास ने गोली चला दी। साथ में सोनू दास भी मौजूद था। गांव में कई लोगों से इनका झगड़ा चलता रहता है। उन्होंने कहा कि हमने भी इसके खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। घटना कैसे हुई थी, कब हुई थी? 9 बजे सुबह में, रात में भी हम इसको समझाए जी। इतना बड़ा एज में जो है सबको मारने कोई पढ़ाने वाला नहीं है। गांव के ही लड़के थे सब? गांव के ही आदमी सब थे? गोली गाँव में का था। क्या नाम? सब नहीं, उसका फैमिली में कहता था पहले कि हमको इससे रिश्ता नहीं है। घर में बंदूक रखता है, दारू रखता है, गोली रखता है, तो सबको मालूम रहता है ना गाँव घर में। घर में से बंदूक ला करके तुरंत मार दिए। अब तो मुझे बंदूक नहीं था, तब हम उसके नजदीक चल गए। लड़का का क्या नाम है? पंकज कुमार दास। और कोई तो लड़का था उसके साथ में सोनू, जो मोटरसाइकिल चला करके आया चौक तक। औरंगाबाद जिले में 3 बड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले कोढ़ा गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट के 95,000 रुपए और 1 देसी कट्टा, 1 गोली, 2 बाइक और लूटने वाली अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि जिले में 1 सप्ताह के अंदर औरंगाबाद, दाऊदनगर और हसपुरा में अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इसको लेकर दाऊदनगर एएसपी राजेश कुमार, औरंगाबाद एसडीपीओ गौतम शरण ओमी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और घटना की छानबीन की जाने लगी और वहां जांच अभियान चलाया गया। और इसी क्रम में लूट की घटना में शामिल अपराधियों की जानकारी मिली और उन्हें वारुण थाना के सोन ब्रिज से पकड़ा गया है। तीन लूट की घटना का पर्दाफाश हो रहा है। इसमें पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि इससे घटनाओं में कमी आएगी। टोटल कितना लूट में शामिल? कुल अभी तक तो 4 लोगों की बात आ रही है। 3 लोग पकड़े गए हैं और 1 अभी तक फरार पाया गया है। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि जो अन्य 1 की गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाए। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के उछावल छापर गांव में पिस्टल लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। यह मामला काफी चर्चे में आया था। आरोपी युवक का नाम रोशन उपाध्याय है। पुलिस ने रविवार को युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गोपालगंज एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने घर से गिरफ्तार किया। मुंगेर में बिजली विभाग की गलती से एक मजदूर की जान चली गई। घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के हजरतगंज की है। हजरतगंज गली नंबर 9 निवासी मोहम्मद सिराज लोहा टीना फेरी का काम करता है। रविवार सुबह वह बेलन बाजार निवासी अभिषेक कुमार के घर कचरा लेने गया था। मकान से सटकर 11,000 वोल्ट का तार गुजरता है, जिसकी चपेट में आकर बता दें आपको कि वो घायल हो गया। जिसके बाद अभिषेक कुमार और उनके भाई शैलेश कुमार द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर के मालिक शैलेश कुमार ने बताया है कि उसने बिजली विभाग को कई बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक तार को नहीं हटाया गया। एक कचरे वाला आया और हमारे मना करने पे भी आज 7:30 बजे सुबह में आया बंदा। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो भाई सुबह का टाइम है, तुम बाद में आना। लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया कि आंटी आ गए हैं, बोहनी करना है, दे दीजिए, जो भी है दे दीजिए। तो माँ खाना बनाने के लिए चली गई। मैं बाथरूम में था, मुझे बोला कि ठीक है देख लेना, ठीक है। तब तक मैं
ये उधर कचरा देख रहा था कि क्या कचरा है, और इसने अब उसका एक्सीडेंटली सर सटा या उसको करंट है, जो घर है बिल्कुल उसके बाजू से 11,000 का तार आ रहा है। बिहार शरीफ में डीलरों द्वारा चावल गेहूं में फेरबदल और वजन में कटौती बरतने को लेकर लोगों में नाराजगी थी। बता दें आपको कि जिसको लेकर एसडीओ कुमार अनुराग ने मोहल्ला इमादपुर के वार्ड नंबर 12 स्थित कमरुन निशा डीलर के यहां छापेमारी की, जहां डीलर में गड़बड़ी बरतते हुए पाया गया है और कई बार शिकायत मिली, जिसके बाद डीलर के यहां छापेमारी की गई है। एसडीओ ने बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और कसूरवार को कतई बख्शा नहीं जाएगा। सुबह एक सूचना आई थी कि यहाँ पे पीडीएस के जो खाद्यान्न हैं उसकी फेरबदल की जा रही है यहाँ पे। तो जब ये सूचना मिली थी तो हम लोगों ने इसी के जांच के लिए यहाँ पे आए थे। तो एक पिकअप पकड़ाया था जिसमें पीडीएस के चावल भी हैं और बोरा बदला हुआ है। तो सूचना सही निकली, तो अब उसी को लेकर के छापेमारी की जा रही है। अब जिस दुकान से निकाले हैं सबका बयान ले लिया गया है और अब उस दुकान पे भी जांच होगी कि आखिर इसका सोर्स कहाँ है और कहाँ ले जा रहे थे। इस पूरे मामले की छानबीन। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष कपूर नाथ शर्मा ने बूथों का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी मठिया में स्कूल सत्यापन किया गया, क्या कारण है सर? चुनाव से पूर्व हम लोग क्षेत्र में सूचना संकलन कर रहे हैं और बूथों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। बूथ पर क्या कमी है, कैसे आना जाना है, रूट मार्ग क्या है, और सूचना संकलन में किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव करने में जो भी बाधा उत्पन्न होगा उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सुपौल के सरकारी अस्पताल में विज्ञान पर अंधविश्वास भारी नजर आया। विज्ञान चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचा है, मगर आज भी लोग सांप सपेरे झाड़ फूक जैसे अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। सुपौल के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती सांप काटे युवक का सलाइन लगे हालत में ही अस्पताल में तांत्रिक द्वारा घंटों झाड़ फूक किया गया। इस संबंध में वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल के डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया है कि जहां आज मेडिकल साइंस तरक्की कर गया है, तो वहीं आज भी लोग अंधविश्वास में फंसकर जान गंवा देते हैं। में क्या वाकया हुई है? अभी एक सांप काटा हुआ पेशेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और अचानक मैंने देखा कि उनको हॉस्पिटल में उनका झाड़ फूक किया जाने लगा वैद्य के द्वारा। और जब मैंने हम हॉस्पिटल उनको समझाने का कोशिश किया कि आप लोग डॉक्टर के इलाज पे भरोसा कीजिए, डॉक्टरी इलाज पे भरोसा कीजिए, फिर भी वो लोग हॉस्पिटल के अंदर में ही झाड़ फूक करवाने लगे। और आजकल उन लोगों को ये नहीं, अंधविश्वास इतना है उन लोगों को कि डॉक्टरी इलाज पे भरोसा नहीं है और वो झाड़ फूक पे विश्वास करते हैं। एलन हॉस्पिटल के अंदर में। ये कौन सा अस्पताल है? ये एलन हॉस्पिटल वीरपुर सरकारी। कटिहार के गामी टोला स्थित सीताराम गार्डन में रेड क्रॉस और एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान देकर रक्तदान शिविर सफल बनाया। इस मौके पर जिलाधिकारी उद्यान मिश्रा पहुंचे कर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान महादान है। इससे न सिर्फ इंसान की जान बचती है बल्कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता भी आती है। रंजना ने एक रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर होल ब्लड होता है तो सेपरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए। जो कलकत्ता से टीम आई हुई थी उनसे मैंने वो भी बात की है, तो उन्होंने कुछ जो कि आवश्यक होता है मानकों के लिए, उसके लिए बोला है कि अगर वो हम लोग उपलब्ध करा देंगे तो सेपरेटर भी हमारे यहाँ लग जाएगा। और ये जो आज हमारा महारक्तदान शिविर है, जैसा आपने ठीक ही कहा कि कटिहार। और अब खबरें झारखंड से। जमशेदपुर के बारीडीह स्थित होटल सेलिब्रेशन इन में 1 दिवसीय कोरोना रोधी वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जहां 1000 डोज वैक्सीन लगाए गए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह के संयुक्त प्रयास से इस कैंप का आयोजन किया गया, जहां कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लोगों को दिया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के पुरुष और महिलाओं ने वैक्सीन लेने के लिए वहां पहुंचे और आयोजकों के अनुसार जरूरत के अनुसार आगे भी वैक्सीन कैंप लगाया जाएगा।
जमशेदपुर के विष्णुपुर के कारबला से बरामद युवती को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उधर विश्व हिंदू परिषद इसे धर्मांतरण से जोड़कर देख रही है और पूरे मामले में जिला प्रशासन से जांच की कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। जमशेदपुर के सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया है कि युवती बीमार थी और उसका दिमागी संतुलन सही नहीं था। उसके परिजन जो है वो इलाज भी करवा रहे थे। वैसे युवती से बात करने से ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। निश्चित रूप से स्थिति ठीक नहीं है, जैसा कि उसका पिताजी है, बहन है साथ में, और वो बच्ची करबला के पास से मिली थी। उसको थाना लाया गया है। इस संबंध में उसका गार्जियन द्वारा आवेदन वगैरह थाना में दिया जा रहा है कि उसका बच्ची का इलाज हो रहा था और वो अंधविश्वास के में करबला में इलाज कराने के लिए आया था, क्योंकि उसकी छोटी बच्ची का तबीयत वहीं से ठीक हुआ था। उसी क्रम में कुछ लोग उसको देखा था और थाना को खबर दें तो थाना में लेके आया गया। इस संबंध में जांच चल रहा है। जांचोपरांत बच्ची किस हालत में मिले थे, कार्रवाई बच्ची किस हालत में मिले थे, वो थाना प्रभारी लोग लाए तो उस समय हम मौजूद नहीं थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए।